शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो बात कही जा रही है, तनकीद हो रही है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन्होंने भी अपना वज़न डाला, क्या समझते हैं कितना वज़न है उनकी बात में, और किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं अदालती उमूर को ये जो इक़दाम लिया गया है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो आपने अभी कहा अपने इंट्रोडक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप, मेरे ख्याल से इस वक्त जो कुछ इस मुल्क में अदलिया के साथ हो रहा है, क्या ये आपका कहना कि आसमा जहांगीर ग्रुप उनको बड़ा तकलीफ देता, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एहसन बून तक ठीक था, इसको अब आसमा जहांगीर ग्रुप ना ही कहें तो बेहतर है। मुझे पता है एक हिस्टोरिक इसका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इस वक्त शरीफुद्दीन पीरजादा से अगर आप मिला सकें, जो उन्होंने हमारे आइन के साथ या अदलिया के साथ किया था, रास्ते निकाल के, गुंजाइशें निकाल के, उनसे तो उसको कंपेयर किया जा सकता है। आसमा जहांगीर साहब बड़े अपसेट होती है अगर आज वो जिंदा होती है और देख रही होती है हमारे अदलिया के साथ क्या हो रहा है। देखिए, ये टोटली एक कंट्रोल करने की कोशिश है हाई कोर्ट्स को। पहले इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जब सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, उसके रास्ते में वो रुकावट बने, 26वीं तरमीम लेकर आए, और इस 26वीं तरमीम में एक तो उन्होंने सीनियरिटी का प्रिंसिपल तब्दील किया, लेकिन अब जब उनको लग रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, क्योंकि शायद हुकूमत को ये लगता है या अदारों को ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो टॉप 3 जजेस हैं वो उनके मतलब के नहीं है, उनकी मर्जी के नहीं है, तो उन्होंने अब इसमें से भी एक रास्ता निकालने की कोशिश की कि किसी और हाई कोर्ट से आप जज को ट्रांसफर करें और वो टॉप 3 में आ जाएंगे, तो या उनको फिर आप अगला चीफ जस्टिस बना दें या एटलीस्ट उनको आप आईनी बेंचेस का सरबरा बना दें। तो ये बाकी उसकी एक कोशिश रखती है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमने आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके एक आईनी काम किया है, मैं इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। इस आर्टिकल, कोई भी इनफैक्ट आर्टिकल हो आपके आइन में, उसको आप लेटर इन स्पिरिट में पढ़ते हैं, यानी कि उसकी रूह क्या है, एक तो जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो, और जो उसकी रूह क्या है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक आर्टिकल उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करें ताकि आप दूसरी अदालतों के जो सीनियरिटी प्रिंसिपल हैं उसको मैनिपुलेट करें, आप सीनियरिटी को मैनिपुलेट करें। तो कोई भी मेरे ख्याल से इसको इस तरह इस्तेमाल करने की इजाजत तो नहीं देगा। माजी में भी जो इसकी मिसालें मिलती हैं, कहीं पे भी इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि आप किसी अदलिया की सीनियरिटी को तब्दील करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये करें। जब भी हमने देखा पहले इस्तेमाल हुआ, जब पीसीओ के जजेस के हवाले से हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। 18वीं तरमीम के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजूद में आई, तब लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को जो है ट्रांसफर करके यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है चीफ जस्टिस बनाया गया, लेकिन वो सीनियरिटी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं किया गया था। तो इस मरतबा अज़ाइम बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरा, ये आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि आइन में कोई चीज़ है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो हमारे आइन में 58(2) भी था, जिसका जब इस्तेमाल हुआ तो अदलिया ने भी उसको स्ट्राइक डाउन किया। तमाम सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स या जो हमारा एकेडेमिया है उस पर तनकीद करता रहा। अभी रिसेंट पास्ट की अगर आप मिसाल दे लें, जब हम साकिब निसार पे, जस्टिस उमर अता बंदियाल पे तनकीद करते थे कि वो अपना हम ख्याल बेंच बनाते हैं और उसके तहत जितने फैसले आ रहे हैं वो एक पार्टी को फेवर करते हैं, दूसरी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, वो भी आइन और कानून के मुताबिक था, लेकिन उस पर भी तनकीद होती थी क्योंकि वहां पे हमें उनकी नीयत ठीक नहीं नजर आती थी, और इसीलिए कहा जाता था कि हम ख्याल बेंचेस जो है वो एक मकसद के लिए बनाए जा रहे हैं जिसमें बदनीयती हमें नजर आती थी। और ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है वो भी तनकीद करते थे, बल्कि वो तो जलसों में इस पर बात करते थे। दूसरा, जो अभी आपने जस्टिस याया आफरीदी साहब का जिक्र किया, मैं माज़रत के साथ उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि एक तो ये एग्जैक्टली वही दलील है जो हुकूमत के लोग दे रहे हैं कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक वफाकी इदारा है, तो इसमें तमाम सूबों की जो है नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। एक तो ऑलरेडी सूबों की नुमाइंदगी है, आपके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जज भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, और अगर आपने मजीद जजेस लाने थे जो कि आपको लगता है कि दूसरे सूबों से होने चाहिए, तो फिर आप आर्टिकल 175 के तहत फ्रेश अपॉइंटमेंट्स कर सकते थे, क्योंकि अभी भी 12 में से 10 पोजीशंस थी, 2 वेकेंट थी, तो आप नए जजेस हायर करते, नए जजेस अपॉइंट करते, और अभी रिसेंट पास में भी आपने किया ना 2 जजेस अपॉइंट, एक जस्टिस आजम को अपॉइंट किया है, एक और दूसरे साहब को अपॉइंट किया है, तो आप इसी तरीके से एक दूसरे 2 जजेस को अपॉइंट कर सकते थे। वो बलूचिस्तान से होते, वो खैबर पख्तूनख्वा से होते, वो सिंध से होते, कहीं से भी हो सकते थे। और फिर इस वक्त मसला जो है ना, मसला ये है कि इन 2 जजेस का नहीं है, जो लाहौर हाई कोर्ट से जज आए, क्योंकि अब वो सीनियर मोस्ट हो गए, आपके सीनियर प्यूनियर जज हैं, और जैसे उन्हीं के हवाले से मैं कह रहा हूँ, या तो वो चीफ जस्टिस बनेंगे या वो आईनी बेंच के सरबराह बन सकते हैं। सवाल वहां पे उठ रहा है। तो यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब के तो आपके काफी सारे जजेस थे, तो लाहौर हाई कोर्ट से यानी कि पंजाब से किसी और जज को मुंतकिल करने की क्या मकसद थी? तो जो हुकूमत की या जस्टिस याया आफरीदी साहब की इस पे जो बात है, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि आपने अगर एक वफाकी इदारा है या वफाक में इदारा है तो उसमें आप तमाम जो है नुमाइंदगी होनी चाहिए।
जहां तक जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो लिख रहे हैं कि आर्टिकल 194 के तहत इनको नया, जो भी जजेस ट्रांसफर होकर आते हैं उनको नया ओथ देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस पे रीमा शायद बेहतर बता सके, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी जितना मैंने पढ़ा है वो इस पे डिवाइडेड है। बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर मैं इसलिए चाह रही थी ये हम सवाल जरा रीमा के पास लेके जाएंगे। जी, मैं इसमें ऐड कर दूं, मैंने अभी सलाउद्दीन साहब की कुछ ट्वीट्स पढ़े जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज होती हैं, और जब कोई जज एक हाई कोर्ट का हल्फ लेता है तो उनके हल्फ में लिखा होता है योर हाई कोर्ट, यानी कि वो एक मखसूस हाई कोर्ट का हल्फ ले रहे हैं। ये मैं उनके ट्वीट से समझा हूं, तो उनके मुताबिक और कई लोगों के मुताबिक हम इसके ऊपर कानूनी तौर पर वजाहत भी ले लेते हैं। अच्छा शहजाद, आपने 58(2)B का बड़ा दुरुस्त यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बताना पड़ता है अभी हाल ही में हमने असम्बली के फ्लोर पे सुना कि 58(2)B भी गलती थी और ज़बरदस्ती ऐड करवाया गया उस वक्त मजबूरियों में और मसलहतों में। या आई थिंक पीपल्स पार्टी के कोई रुकन थे जिन्होंने हमें असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बताया था। अच्छा जी, उमर साहब ये कहिएगा सर, ये जो सिचुएशन अब है इसमें आप क्या समझते हैं, किसके मौक़िफ़ में वज़न है? क्या इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो दुरुस्त इक़दाम है, या फिर हमें आगे जाकर तारीख़ में कभी यही सुनने को मिलेगा जी हम मजबूर थे, उस वक्त ये करना पड़ा किसी के कहने पे या ख़ुद से मसलहतों के तहत? इसको अगर तो आप कानूनी लिहाज से देखें तो ऑब्वियसली मैं तो कोई ऐसा लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहे हैं उसमें भी एक डिवाइडेड ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कानूनी लिहाज से कोई गलत अमल नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना एक मकरूह अमल कि जिसको इतना पसंद ना किया जाए, ये उस तरह का है कि ट्रांसफर्स हुई, ऐसी ट्रांसफर्स कि जिन पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। इसी हाई कोर्ट में पहले भी ट्रांसफर्स हुई, पहले भी आए, जस्टिस सरदार असलम इधर आए या जस्टिस बिलाल इधर आए या जो अनवर कासी है उनको, खैर वो तो एलिवेट हुए थे, तो या जो इकबाल हमीदुर रहमान है वो इधर आए, लाहौर हाई कोर्ट से आए। वो जब आए थे तो उस टाइम हालात डिफरेंट थे, उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नई बनी हुई थी, तो उस टाइम उनकी ज़रूरत थी तो ट्रांसफ़र किए गए। अभी का जो है इसमें ओवरऑल जब तक हम चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज ना करें, उनको पस मंज़र के साथ ना देखें, तो सिर्फ हम अगर कानूनी तौर पे अटके रहेंगे तो वो भी मसला हल नहीं होता। ओवरऑल जो जितनी एक तकसीम है, और ये तकसीम सियासी तौर पर नहीं है, सियासत से शुरू होती हुई ये अदलिया में भी आई, ये मीडिया में भी आई, और ये हर शुबह ज़िंदगी में ये तकसीम नज़र आती है। तो ये उसी तकसीम का नतीजा है, और उसी के नतीजे में ये है कि अपने अपने ग्रुप को स्ट्रांग करने के हवाले से ये सारे अमल किए जाते हैं कि जिसमें बज़ाहिर उसको कानूनी तरीके से किया जाता है, लेकिन उसके कोई सियासी मकासद तो मौजूद होते हैं। जहां तक उनकी ट्रांसफर की बात है उसमें आर्टिकल 200 है। अगर आप देखें कि जो 26वीं तरमीम थी उस टाइम एक सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जजेस को ये टेम करना चाहते हैं, और जो एक इतराज उठाया जाता था वो ये था कि चूंकि जज को ट्रांसफर करने के हवाले से उसमें जिक्र है कि अगर ट्रांसफर करनी हो तो उस जज की एक जो मर्जी भी शामिल होनी चाहिए, आप उसकी कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते। तो उस टाइम ये बातें चल रही थी कि जो एक आर्टिकल 200 है 200 है उसमें भी अमेंडमेंट की जाएगी और कंसेंट के वर्ड को निकाल दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि जितना इनको अपनी एक सपोर्ट चाहिए थी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, जो उनको साथ अपने अकोमोडेट करते हुए वो नहीं किया उन्होंने। अब यह है कि उन्होंने दूसरा तरीका कर लिया कि चलें, अच्छा हम जो इधर जजेस हैं जिनसे हुकूमत अपने लेवल पे थ्रेट फील करती है, तो उन्होंने कहा कि चलें वो इधर रहते हैं, हम बाकी जो जजेस हैं दूसरी अदालतों से हम ले आते हैं, यानी कि ताकि ये उनका एक उन्होंने इन अ सेंस के लॉ को इस्तेमाल करते हुए उसका एक पॉलिटिकल हल तलाश करने की कोशिश की है। जो हमारे यही अफरीदी साहब ने बात की चीफ जस्टिस ने, यानी कि अगर ओवरऑल एक मरकजियत की बात की जाए या जिस तनाज़र में उन्होंने बात की कि बाकी सूबों से भी आने चाहिए, उस हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन अगेन फिर यह है कि क्या मकसद यही था कि सूबों को नुमाइंदगी देना मकसद था, या कि अपने सियासी मकासद हैं यानी कि जिसके हवाले से वो चाह रहे हैं। तो अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, और जो
इवन इस टाइम वकला की भी लड़ाई चल रही है या इवन जजेस की भी चल रही है, वो ज्यादा आइन के हवाले से कम और जो अपने अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं और जो उन्होंने पोजीशंस ली हुई है उस तनाजर में जो एक काज ऑफ मोटिवेशन है वही उनके मामले में भी वही है। तो लिहाजा ये मामला सिर्फ हुकूमत लेवल पर नहीं है, हुकूमत भी सियासत कर रही है और बाकी जगहों पर भी सियासत ही हो रही है। सर अगर ऐसा है तो क्या समझते हैं पोजीशन किसकी ज़्यादा इस वक्त बेहतर है? क्या अगर एक तरफ से पॉलिटिक्स हो रही हैं तो फिर हुकूमत की तरफ से भी उसका पॉलिटिकली जवाब देना या मनूवर करके चीज़ों को जवाब देना दुरुस्त है? देखिए उस लिहाज से तो यही है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई ये कहता है कि मैंने जो भी किया है आपको पसंद है या नहीं, लेकिन मैंने इसको कानून के दायरे में रहते हुए किया, तो ये तो उनका एक जवाब बनता है ना। अदरवाइज तो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होता कि जिस पे सब लोग मुतमिन होते हैं। कई लोगों को इतराज होता है, कोई उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग।